वार्तालाप में डॉक्टर राजेश नागपाल, देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट, अनसर्टेनिटी के माहौल में कैसे जिएं। ये असामान्य स्थिति वर्तमान के लिए सामान्य है। हर 6 घंटे में स्थिति बदल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल रही हैं, आंकड़े बदल रहे हैं, विश्व भर में आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। हम साधारण मनुष्य, साधारण इंसान जिनका कोई कंट्रोल नहीं सिचुएशन पर, इस असामान्य स्थिति के अंदर, अनसर्टन स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला अपना सकते हैं, और वो फॉर्मूला है कि हम सिर्फ वर्तमान में रहिए। हम आज के दिन को प्लान करें, स्ट्रक्चर करें। मैं मानता हूं कि हमें कहीं जाना नहीं है, हमें किसी को मिलने नहीं जाना है, पर हमें सुबह समय पर उठना है, हमें नियम से अपना व्यायाम करना है, नियम से नहाना और धोना है, नियम से प्रार्थना करनी है, दिन का 3 बार खाना नियम से खाना है। इस न्यू नॉर्मल में जितना हमारा दिन स्ट्रक्चर होगा, जितना हमारा दिन की प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग में हो सकता है किताब पढ़ना शरीर को, उस प्लानिंग में हो सकता है बच्चों के साथ कैरम खेलना। इस न्यू नॉर्मल में वर्तमान में रहना और दिन को स्ट्रक्चर करने से ही हम अपना मानसिक संतुलन बना सकते। इस मुश्किल समय में अपने डर और चिंता को कम कैसे करें। मेरी समझ में जब एक सोल्जर वॉर में जाता है तो हम उसकी ट्रेनिंग उस समय नहीं करवा सकते हैं। उसको जो ट्रेनिंग आती है उसके आधार पर वो बैटल को फाइट करता है। हम मनुष्य जिनको कोई मन की समस्या हो या ना भी हो, हम नॉर्मल, सो कॉल नॉर्मल हैं, उनके पास लिमिटेड शस्त्र होते हैं इस संघर्ष के साथ मुकाबला करने का। हमारी जो इनेट कैपेसिटी होती है संघर्ष करने की समस्याओं के साथ, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस जो होता है, हम रातों रात तैयार नहीं कर सकते। हमारी क्षमता रातों रात तैयार नहीं हो सकती जिससे हम अपनी जीवन के इस बड़े मुकाबला, इस बड़े प्रॉब्लम का संघर्ष कर पाए। हमारा रेजिलियंस किस बात से बढ़ता है? अगर हम व्यायाम करते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, अगर हम शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह से, प्रभु से, भगवान से जिसने हमें सब कुछ दिया, अगर हम अपने लिए थोड़े कंपैशनेट हैं, तो संभावना इस बात की है कि हमारी रेजिलियंस नेचुरल तरीके से बढ़ती है। रेजिलियंस को बढ़ने में कई महीने लगते हैं, रातों रात रेजिलियंस नहीं बढ़ सकती है। अब तो हमारे पास जो शस्त्र हैं वो यही है कि हम वर्तमान में रहें, हो सके तो थोड़ा व्यायाम रोज करें, हो सकते है प्रभु का नाम करें। डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रेस के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है इम्यूनिटी और रेजिलियंस के साथ। अगर हमारा रेजिलियंस अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो संभावना ये है कि हम उस 80% बेल शेप कर्व में आ जाएंगे, जहां कोविड होने के बाद भी हमें कोई खास बात नहीं होगी, बजाय सिर्फ एक जुकाम, एक सिर में दर्द, एक थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रेजिलियंस चाहिए होता है। रेजिलियंस ओवरनाइट हम पैदा नहीं कर सकते, पर वर्तमान में रहकर, प्रार्थना कर कर और एरोबिक एक्सरसाइजेस कर कर कुछ हद तक आज भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम कुछ हमारी गोलियां लेते हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, वो हमें जरूर लेनी चाहिए। अगर हम किसी मानसिक समस्या के साथ पहले उलझे हुए हैं जिसके हम गोलियां खाते हैं, वो हमें जरूर खानी चाहिए, ताकि अपना रेजिलियंस को हम इंटैक्ट कर पाए। पर रेजिलियंस को डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। वर्तमान में संघर्ष करने में वर्तमान के जो शस्त्र है वही इस्तेमाल कर सकते। कोविड-19 से जुड़े स्टिग्मा से कैसे बचें। देखिए, अगर मेरे पड़ोसी को कोविड हो जाता है, मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ या कोई कॉलोनी में रहता हूँ, बस्ती में रहता हूँ, मेरे पार्टनर को जब कोविड हो जाता है, मेरे आसपास लोगों को कोविड हो जाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिसमें स्टिग्मा ना हो? मुझे उस परिवार से टेलीफोन से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कहना चाहिए कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके घर में राशन चाहिए, सामान चाहिए, मैं आपके लिए ला सकता हूँ, उसे फोन से संतुलन कर सकता हूँ, उसको डे टू डे हेल्प कर सकता हूँ। स्टिग्मा दूर करने का तरीका यही है कि ये अपने आप को समझना पड़ेगा, कल उसको है, आज मुझे हो जाएगा। ये बीमारी हर एक को हो सकती है और इसमें 80% लोगों में कोई खास परिणाम नहीं होता है। पहले जमाने में किसी को लेप्रेसी होती थी, ट्यूबरकुलोसिस होता था, स्मॉल पॉक्स होता था, स्टिग्मा था। वर्तमान की हालत में किसी को मन की बीमारी हो जाती है, पागलपन होता है, तो स्टिग्मा होता है। ये एक नई कोविड आ गई है कि अगर एक घर में किसी को कोविड हो जाता है तो हम कहते हैं तो बीमार है, हम उसके पास नहीं जाते। कोई डॉक्टर उनको इलाज करते हैं तो हम उनको किसी किस्म का हेल्प नहीं को देते, हम उनको बल्कि मकानों से निकाल देते हैं। तो स्टिग्मा दूर करने के लिए हम सब साधारण मनुष्य ने एक दूसरे की मदद करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए। स्टिग्मा इज समथिंग जो हमारे मन में है, और कम्युनिकेशन कर कर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर कर, मदद कर कर स्टिग्मा हमें दूर करना है। इस समय में धूम्रपान और शराब पीने की आदत को कैसे काबू में रखें। हिंदुस्तान के आंकड़े देख ले तो हाँ, हमारे देश में अधिकतर लोग, या कुछ हद तक लोग, अधिकतर नहीं, कुछ हद तक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ हद तक लोग शराब का सेवन करते हैं, कुछ हमारे यंग नौजवान
चरस या गांजे का इस्तेमाल करते हैं, साधु फकीर भी करते हैं। ये चीज़ें इस समय मिलने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। मेरी समझ में ये है कि इस पर नहीं जाते हुए कि ठीक है या बुरा है, हम इसके लिए एक डिफाइंड टाइम रख लें करने के लिए, अगर हम ये सेवन करते हैं तो। मैं इस सेवन को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक वास्तविकता है, किसी को इसकी बीमारी है, इसकी आदत है, एक डिपेंडेंस है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम कर ले और स्पेसिफिक क्वांटिटी डिफाइन कर ले। उससे हम इस नशे को कंट्रोल में कर पाएंगे, चाहे वो बीड़ी का हो, तंबाकू का हो, शराब का हो, या चरस का हो, या फिर गांजे का हो। नवरात्रि के समय भी तो जो भी चल रहा था, हम अपने आप को दूर कर पा रहे थे इससे। ये भी समझ सकते हैं कि ये नवरात्रों का आगे चलता थोड़ा एक्सटेंशन से चल रहा है, बट इसका एक डिफाइंड टाइम पीरियड और डिफाइंड डिफाइंड जो क्वांटिटी है, अगर इसको कम करने से हमें कुछ मुश्किल होती है तो बहुत सारे हेल्पलाइन खुले हैं जो हमें हेल्प मिल सकती है, गोलियों की हेल्प मिल सकती है, जिससे काफी हद तक इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल इशू है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या नहीं छोड़ना चाहता। अगर छोड़ना चाहते हैं तो हेल्प अवेलेबल है, टेली हेल्प है, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, और आप गोलियां खरीद सकते हैं उसके, ताकि आपको हेल्प हो जाए। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो उसके लिए समय अलाउ करिए और क्वांटिटी को अलोकेट करिए, उसको बढ़ाइए नहीं। बच्चों को कोविड-19 के बारे में कैसे जागरूक रखें? बच्चों में जैसे हम सेक्स एजुकेशन करते हैं तो हम बच्चों को उतना ही बताते हैं जितना वो हमसे पूछते हैं, उसकी वो अधिक नहीं बताते उससे। वैसे ही इस बीमारी से काफी बॉम्बार्डमेंट चल रही है, बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप से, बच्चों के एसएमएस ग्रुप से, बच्चों के वो जो टीवी देखते हैं, खबरें सुनते हैं, तो उससे ज्यादा बॉम्बार्डमेंट की आवश्यकता नहीं है। जरूरी बात यह है कि हमें बच्चे जो भी सवाल करते हैं उसे ऑनेस्टली, ट्रांसपेरेंटली थोड़ी थोड़ी बात बतानी है। कम्युनिकेशन हमारा ओपन और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो हमारे एडोलेसेंट बच्चे हैं, 18 साल के, 17 साल के बेटियां हैं, बेटे हैं, वो अपनी प्राइवेसी को बड़ा गार्ड करते हैं, अपने फोन्स को पासवर्ड ब्लॉक कर देते हैं, अपने फ्रेंड्स के मालूमात हमें नहीं देते हैं अगर हम उनके माँ बाप हैं तो, और ये बिल्कुल नहीं पसंद करते कि हम उनकी निजी जिंदगी में झांके या समझें। आज ये सब बच्चे हमारे साथ उसी घर में रह रहे हैं, उस 2 कमरे का मकान में, 3 का मकान में रह रहे हैं, उनकी प्राइवेसी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज है, वो इस बात से काफी परेशान हो सकते हैं। इन 17 साल के बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करनी है कि अब प्राइवेसी नहीं चल सकती है। इस न्यू नॉर्मल में आपका कोई कमरा नहीं है, इन 3 कमरों में हम 8 लोगों को गुजारा करना है। इसमें मेरे मेरे बूढ़े माता पिता भी हैं, हम भी हैं, आपके छोटे बहन भाई भी हैं, तो आपको वो प्राइवेसी और स्पेस अब नहीं मिल सकती, कुछ समय की बात है। हो सकता है कि आपको इस तरह की इंटरमिक्सिंग जो आप बहुत रेयर करते थे, शायद आपको पसंद आ जाए। हो सकता है कि हम आपको समझ पाए और आप हमें समझ पाए। सो द की इज ओपन, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। हम आजकल के भागदौड़ जिंदगी में अपने बच्चों से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सो दिस इज अ गुड चांस फॉर अस टू ओपनली कम्युनिकेट। एंड शायद आप चकित भी हो जाएंगे कि जब बच्चों से बहुत ऑनेस्टली, ओपन, ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करते हैं और बच्चे हमारी ऑनेस्टी को देखकर रेसिप्रोकेट करते हैं, तो कम्युनिकेशन एक नए लेवल पर आ जाता है। किस तरह डर, चिंता व स्ट्रेस से दूर रहें? मेरी समझ में कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स। ये तो सारी दुनिया समझ गई है कि हेल्थ केयर हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सबसे अच्छी काया तो मतलब निरोगी की काया होती है, वो आज बातें समझ में आ रही। हेल्थ एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई है, ओवर इकोनॉमिक्स, ओवर मटेरियल गुड्स। तो हम सब अवेयर हो गए। मेंटल हेल्थ, रेजिलियंस, हमारी स्ट्रेस बेयर करने की कैपेसिटी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। रोज समय अलोकेट करना होगा एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए, शुक्र करना होगा प्रभु का जिसने हमें सब कुछ दिया, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करनी होगी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी होगी। ये लॉन्ग टर्म गोल्स परस्यू करने से हम रेजिलियंस बढ़ा सकते हैं, जिसमें आगे आने वाले काल को हम फेस कर पाए। वर्तमान की स्थिति में हम इस दुनिया में आज अपने न्यूज नॉर्मल में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें, रोज एक नए तरीके से जिए, एक नया मेनू क्रिएट करें रोज का, एक्सरसाइज का शेड्यूल चेंज करें, मेडिटेशन का टेक्निक बदलें, अपने पुराने हॉबीज को परस्यू करें, और अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर करने के लिए समय पर सोएं और समय पर उठें, और दिन में बिल्कुल ना सोएं, और दिन में 3 बार खाना वक्त पर खाएं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान करें जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे। इस न्यू नॉर्मल में कोप करने का और संघर्ष करने का और सामने इस बीमारी से निकलकर आगे जाकर जीवन जीने का यही एक तरीका है।